ओके, तो स्टूडेंट्स पहले एक छोटा सा 5-6 मिनट्स का रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई थी, है ना। एंड देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक एंड वी विल ट्राई कि आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाए। ओके, सो यस्टरडे वी स्टार्टेड विद द कांसेप्ट ऑफ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स एंड इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि फाइनली मतलब ये जो हम लोग अपने रियल लाइफ में सॉलिड शेप्स देखते हैं, आखिर इनका नाम क्या है ना। क्या इन सबको अलग अलग नाम दिया गया है? अगर नाम दिया गया है तो क्या नाम दिया गया है? अब क्योंकि हमने मेंसुरेशन कर रखा हुआ है तो हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है, बट स्टिल यहाँ पे हमें कुछ नए टर्म्स भी सुनने को मिले हैं, जैसे कि पॉलीहेड्रन क्या होता है, राइट। कुछ चीजें भी आप लोगों के क्लियर हुए, जैसे एजेस कॉन्सेप्ट, वर्टेक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि नहीं। तो जैसे हमने बात किया था 2D शेप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद 2D ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने बोला था 2D ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो। अब 2D ऑब्जेक्ट्स में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं पॉलीगन्स का। पॉलीगन्स क्या होता है? सो पॉलीगन्स आर 2D शेप्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन। देन वी टॉक्ड अबाउट 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स लाइक योर फोन, लैपटॉप, क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, बॉक्सेस वगैरह हो गया। ये सब क्या है? ये सब 3D ऑब्जेक्ट्स है। 2D ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ हमें दो डायमेंशंस चाहिए, दो डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। 3D ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है? हमें 3 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है ना, 3 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। तो देन फिर हमने बात किया था कि 3D शेप्स के व्यूज। अब 3D शेप्स के व्यूज में ऐसी हुआ था कि ऐसे तो उसके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं कि आप कहां से देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को, है ना। बट जो मोस्ट लाइकली जो यहाँ पे आपको मिलता है, मोस्ट लाइकली, वो मोस्ट लाइकली कौन सा सिचुएशन रहता है? तो बेसिकली ऐसा रहता है कि आप एक ऑब्जेक्ट का एक फ्रंट व्यू देखते हो, एक टॉप व्यू देखते हो और एक साइड व्यू देखते हो। अब साइड व्यू में लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी होता है, राइट हैंड साइड व्यू भी होता है, ठीक है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, यही सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। यस अनुष्का। फिर हमने ये सीडी जैसा था, इसका हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसा बनेगा ये डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने बताया था कि इस तरीके के डायग्राम्स हम लोग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमारा आता है इंजीनियरिंग के टाइम पे, तो वहां पे ये चीजें हमें ड्रॉ करनी होती थी। मतलब हमारे सामने वो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होता था और हमको नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना पड़ता था। एक बड़ा सा ड्राफ्ट पेपर आता था, बड़ा सा पेपर है, बहुत बड़ा पेपर, चार्ट पेपर जैसा। फिर हमने इस क्वेश्चन को देखा था, ये लूडो का डाइस है, कि इसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या होगा, सबने ड्रॉ किया था, राइट। उसके बाद फिर हमने ये एक और प्रॉब्लम देखा था। इसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस के ऊपर हमारा लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था। तो हमें फाइनली ये देखा था कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब, अगर हम क्यूब की बात करें तो ईच साइड ऑफ द क्यूब इज अ फ्लैट सरफेस। क्यूब का हर एक साइड जो है, साइड, ठीक है, वो एक फ्लैट सरफेस होता है। और फेसेस जब दो फेसेस मीट करते हैं लाइन सेगमेंट पे, तो उस लाइन सेगमेंट को एज कहा जाता था। और जब 3 एजेस मीट करते थे, तो वो 3 एजेस जहां पे मीट करते थे उसको एक वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे अब मान लो कि अभी आप जिस रूम में बैठे हुए हो, इफ आई कंसीडर दैट द रूम इज अ क्यूब, सो उस रूम में कितने कितने वर्टेक्स हैं? 8 वर्टेक्स है, 8 कोने हैं। कितने एजेस होंगे अगर आप एजेस, अच्छा सबको एक बार एजेस काउंट करो तो अपने रूम में कितने एजेस हैं? रूम छोड़ो, आपके सामने बुक रखी होगी ना, उस बुक को उठा के देखो उसके कितने एजेस हैं। वेरी गुड आदित्य, रेहान, अभी करेक्ट है, श्रेया गलत है, रिद्धि, नैतिक, सुशांत करेक्ट, पीयूष, नयन करेक्ट, हाँ श्रेया, नाउ इट्स करेक्ट। शुभम सही है, अनुष्का, पूर्णिमा करेक्ट। 12, राइट, इट इज 12, देयर आर 12 एजेस। देन लेट्स प्रोसीड फर्दर। then we discussed about polyhedrons। but polyhedrons का मैंने polyhedrons समझने के लिए हमको ना सबसे पहले पॉलीगन समझना बहुत जरूरी था, राइट। तो पॉलीगन हमने समझने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था? मैंने आप लोग को बताया कि पॉलीगन्स एक्चुअली में जब हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं ना, तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हम पॉलीगन वर्ड को ऑलरेडी वहां पे सुनते हैं, क्या होता है पॉलीगन। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा हुआ है। 2D shapes made up of only line segments are known as polygons।
तो एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे फिर पॉलीगन्स के? वी विल हैव ट्रायंगल्स, वी विल हैव स्क्वायर्स, स्क्वायर कह लो या क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल तो 4 लाइन सेगमेंट से बनते हैं ना, ठीक है। तो अब हमने बात किया था पॉलीहेड्रन का। पॉलीहेड्रन क्या होता है? तो पॉलीहेड्रन सॉलिड होता है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन 2D शेप होता है, पॉलीहेड्रन 3D शेप होता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। अच्छा, पॉली अब क्योंकि ये 3D शेप होता है तो इसके फेसेस होंगे। अब पॉलीहेड्रन के जो फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं पॉलीगन। पॉलीहेड्रन के फेसेस क्या होते हैं? तो पॉलीहेड्रन के फेसेस पॉलीगन होते हैं। बोलिए, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या? एनी डाउट्स? कुछ आ रहा है सवाल मन में यहां तक किसी को भी? अभी कह रहे हैं कि सर पॉलीगन के डेफिनेशन में क्लोज फिगर छूटा नहीं ना? यस, अगर हम उस हिसाब से बात करें तो लाइन सेगमेंट्स क्लोज फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट ही कहते हैं, है ना? आदित्य कह रहा है वॉल्यूम भी सर। या अब जैसे कि 2D शेप्स में खाली एरिया होता है, लेकिन अगर 3D शेप्स की बात करें तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो हम लोग कहीं ना कहीं उनके वॉल्यूम से डिपिक्ट करते हैं, है ना? वॉल्यूम से डिपिक्ट करते हैं। फिर आपके सामने यहाँ पे कुछ पॉलीहेड्रन्स के डायग्राम है और कुछ नॉट पॉलीहेड्रन्स के डायग्राम, नॉन पॉलीहेड्रन कह लो। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, आई थिंक मेरे से किसी ने सवाल पूछा था, शायद नयन ने पूछा था कि सर ये वाला पॉलीहेड्रन क्यों नहीं है। तो मैंने वहां पे समझाया था कि देखो इसका एक फेस जो है वो एक सर्कुलर है, तो इसका एक फेस सर्कुलर है एंड सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन। अब क्योंकि सर्कल एक पॉलीगन नहीं है तो इसीलिए ये पॉलीहेड्रन नहीं हुआ, बिकॉज पॉलीहेड्रन के सारे फेसेस कैसे होंगे? पॉलीगनल होंगे, है ना? पॉलीगनल होंगे। फिर हमने डिस्कस किया था रेगुलर पॉलीहेड्रन के बारे में। तो रेगुलर वर्ड स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में भी। तो वहां पे हम पढ़ते थे रेगुलर ट्रायंगल। रेगुलर ट्रायंगल का एग्जांपल बताना, क्या बोलते हैं हम रेगुलर ट्रायंगल को? किस नाम से बुलाते हैं रेगुलर ट्रायंगल को? वेरी गुड, वी कॉल इट एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं हम लोग? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ स्क्वायर, राइट, वी कॉल इट अ स्क्वायर। ठीक है। सो रेगुलर पॉलीहेड्रल मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? रेगुलर पॉलीहेड्रल मतलब जब फेसेस जो होंगे वो अगर सिर्फ रेगुलर पॉलीगन से बनाए गए हैं, फेसेस अगर रेगुलर पॉलीगन से बनाए गए हैं तो वो क्या होंगे? वो होंगे रेगुलर पॉलीहेड्रल। ठीक है, तो यहीं पे आई थिंक हमने अपनी क्लास को कल एंड किया था। तो आज हम यहीं से फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये अपना रेगुलर पॉलीहेड्रन हो गया ना। नॉन पॉलीहेड्रन, नॉन पॉलीहेड्रन में ऐसे सॉलिड्स जिसके सारे फेसेस पॉलीगन नहीं होंगे, ऐसे सॉलिड्स जिनके सारे फेसेस पॉलीगन नहीं होंगे। अगर देखो ऐसा मान के चलो कि उसके 4 फेसेस पॉलीगन थे लेकिन पांचवा, इमेजिन कर लो ऐसा कुछ अगर है तो 4 फेसेस पॉलीगन थे लेकिन पांचवा पॉलीगन नहीं हुआ, पांचवा पॉलीगन नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नॉन पॉलीहेड्रन। आदित्य कह रहे हैं कि सर वी हैव टू राइट आल्सो। आदित्य, लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द टॉपिक टुडे एंड आफ्टर द क्लास यू विल गेट दिस नोट्स, तो आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, है कि नहीं? अभी आई थिंक इट्स बेटर कि छोटे छोटे पॉइंट्स है। एंड देखो ना, देखो कितने अभी स्लाइड्स बाकी है। देखो वी आर ऑन पेज 13 राइट नाउ एंड मुझे कहां तक जाना है? पेज 23 तक जाना है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में रखे हुए, सब दिख रहा है ना आप लोगों को? तो लेट्स ट्राई टू डिस्कस ओवर दिस। कल भी मैंने नोट्स दिया था तो हो सकता है आपने नोट किया होगा, है ना? तो इसके बाद नोट कर लीजिएगा, ज्यादा सही है। नहीं आएगा, पिरामिड आएगा भी। ओके, तो पॉलीहेड्रन के फेसेस पॉलीगन होते हैं और अगर एक भी फेस पॉलीगन नहीं हुआ तो हम उसको नॉन पॉलीहेड्रन बोलेंगे। आपके सामने 4 नॉन पॉलीहेड्रन दिख रहे हैं, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्पेयर हो गया, ये तो जानते थे। आज ये शायद एक नया नाम सुने हो, टोरस, है ना? नया नाम सुने हो, टोरस। ये जब थोड़ा सा 11th 12th में फिजिक्स में आओगे ना, फिजिक्स में वहां पे आपको ये टोरस सुनने को मिलेगा।
अच्छा, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रिज्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What is a prism? So if the top and bottom of a polyhedron are congruent polygon, congruent word का मतलब पता है क्या? Congruent word का मतलब कितनों को पता है? Please raise your hand. अभी ने हाथ खड़ा किया है, पूर्णिमा ने हाथ खड़ा किया है, नयन ने हाथ खड़ा किया है। हाँ पूर्णिमा बताओ। सर जो एक जैसा दिखता हो। एक जैसा, बस इतना बोलोगे? वैसे तो फिर एक पेंसिल जो नो सर, छील जो छील के एकदम बिल्कुल सेम, सर जो सेम एंड इक्वल हो। एग्जैक्टली, तो अब जो प्रॉपर वर्ड होगा सेम शेप एंड साइज, है ना? यस सर। सेम शेप एंड सेम साइज, राइट, उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक ऐसा पॉलीहेड्रन देख रहे हो जिसका टॉप एंड बॉटम दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होंगे, सेम पॉलीगन होंगे, और उसके जो लैटरल फेसेस, लैटरल मतलब क्या, मेंसुरेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, तो हमको पता है कि टॉप और बॉटम छोड़ के जो भी बाकी फेसेस होते हैं उनको लैटरल फेसेस कहा जाता है। तो बाकी के लैटरल फेसेस क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए पैरेललोग्राम। तो उस केस में वो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा प्रिज्म। उसको कहा जाएगा प्रिज्म। आप में से कितने लोगों ने सुपरमैन की मूवी देखी है? इंग्लिश वाली, इंग्लिश वाली। कोई हिंदी में अगर है तो नहीं देखिए। उसमें जो सुपरमैन का जो आइस हाउस जो रहता है ना, उसमें की रहती है, देखा है क्या आप लोगों ने? वो की के ऊपर इस तरीके से एस लिखा हुआ रहता है, जो है ना, इस तरीके से की बनी हुई रहती है। कैन यू रिलेट दैट? रुको तो देखता हूं मैं, जस्ट 1 मिनट, एक बार नेट से। हाँ, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू अ प्रिज्म। ओके, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू अ प्रिज्म। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे फिर हम सॉरी, दिस इज मच सिमिलर टू अ प्रिज्म। ओके, तो क्या क्या चीजें याद रखनी है स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रिज्म को लेकर? आपको याद रखना है कि उसका टॉप और बॉटम एक कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होना चाहिए, और उसके लैटरल फेसेस क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए पैरेललोग्राम। ओके, देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड। फर्स्ट, दैट उसके टॉप और बॉटम सेम पॉलीगन होने चाहिए, और उसका जो लैटरल फेसेस होगा वो एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, इज दिस क्लियर? अरे अप्रमेय कह रहा सर उसको हॉल ऑफ जस्टिस कहते हैं, मैं भूल गया यार, अप्रमेय बहुत पहले देखा हुआ है ना ये सब। बट हाँ, जब भी मैं प्रिज्म पढ़ाता हूँ तो मुझे ना वो शेप याद आता है। ओके, देन सो दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, अभी अभी अगर मैं इस नीचे के डायग्राम को हटाऊं, एंड इफ आई सिंपली टॉक अबाउट व्हाट इज अ प्रिज्म, तो योर आंसर वुड बी दैट इफ द टॉप एंड बॉटम फेस of a polyhedron are congruent polygon, and if the lateral face is a parallelogram, then it is a prism. अब प्रिज्म के टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे कैसे पता चलेगा? तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो बेस होता है ना, बेस एंड टॉप, बेस एंड टॉप विल बी अ ट्रायंगल। ओके, बेस एंड टॉप क्या होने वाले स्टूडेंट्स इसका? ये होने वाला है ट्रायंगल। ओके, रेक्टेंगुलर प्रिज्म के केस में क्या होगा? रेक्टेंगुलर प्रिज्म के केस में इसका जो टॉप एंड बॉटम, बेस कह लो या बॉटम कह लो, एक ही बात रहेगा, टॉप एंड बॉटम विल बी रेक्टेंगल, विल बी रेक्टेंगल। आदित्य कह रहा है स्टडी में मजा आ रहा है। हाँ, सुपरमैन दिख गया ना। अप्रमेय कह रहा है सर रेक्टेंगुलर प्रिज्म एंड क्यूबॉइड सेम है ना? यस, रेक्टेंगुलर प्रिज्म एंड क्यूबॉइड सेम है। अच्छी बात है, इस तरीके से आपको चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। अच्छा, तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये टॉपिक समझ में आ गया? प्रिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप सबको?
समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप करो, तो थम्स अप पे क्लिक करके मेरे को कंफर्मेशन दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और अगर किसी का डाउट है तो हैंड्स अप करो, अगर किसी का डाउट है तो हैंड्स अप करो, है ना। वो वाला हैंड्स अप नहीं कि मैंने पिस्तौल डाला है और हाथ खड़े करो। नयन कह रहा है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म को हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो वो अगर आप उस शेप को इमेजिन कर रहे हो नयन, तो वो फिर प्रिज्म नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि प्रिज्म के जो लैटरल फेसेस है उसको क्या होना पड़ेगा, पैरेललोग्राम होना पड़ेगा, और इसको अगर आप टेढ़ा कर दोगे तो वो ट्रायंगल हो जाएगा। चलो ठीक है। सो नेक्स्ट इज पिरामिड। अब पिरामिड बोलने के साथ साथ आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है ये बताओ। पिरामिड बोलने के साथ साथ आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? इटली, जो एसएसटी वाले हैं, इटली नहीं सॉरी इजिप्ट, इजिप्ट। हाँ, पिरामिड ऑफ गीजा, मम्मी, इजिप्ट वाली मम्मी, है ना। अपनी मम्मी याद नहीं आ रही है? समोसा, अपना को समोसा याद आ रहा है। अपना भाई समोसा याद आएगा ना तो बेलन पड़ेगा, याद है ना, कल बात करें तो हम लोग उड़ता हुआ बेलन टीवी में देखा है, खुद पे पड़ेगा तो मजा नहीं आता लेकिन। ओके, सो आई होप प्रिज्म, जैसे ही हम पिरामिड की बात करते हैं तो सबके दिमाग में वो शेप आ जाता है कि नहीं, सबके दिमाग में शेप आ जाता है, राइट। आज उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं मैथमेटिकली आखिर वो शेप्स को कहते क्या है। तो if the base of a polyhedron, if the base of a polyhedron is the polygon and its lateral faces are triangular, तो अंतर देखो, पिरामिड का टॉप क्या होता है ना कि वो कन्वर्ज हो जाता है, कन्वर्ज होकर एक पॉइंट बन जाता है, टॉप एकदम डॉट टाइप, ओके। और उसका जो बेस होगा, दैट बेस विल बी अ पॉलीगन, एंड उसके जो लैटरल फेसेस होंगे, साइड के जो फेसेस होंगे, दैट साइड के फेसेस विल बी ट्रायंगुलर इन शेप। अभी अभी हमने प्रिज्म पढ़ा था, प्रिज्म में जो लैटरल फेसेस है वो पैरेललोग्राम होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगुलर इन शेप होगा। आदित्य को एलियन की याद आई है, ठीक है। अनय कह रहा है कि सर फॉर क्या नाइफ आएगा, तो अनय वो तो डिपेंड करता है कि आपकी मदर आपको कितना प्यार करती है, प्यार ज्यादा करती है तो बेलन आता है, और प्यार थोड़ा कम है तो फिर फॉर क्या नाइफ आता है। ओके, मेरे को क्योंकि बेलन पड़ा है इसलिए मुझे पता है। हाँ, तो डेफिनेशन क्या रहेगा, कॉमन वर्टेक्स एट द टॉप, base is a polygon and lateral faces are triangular in shape. So there are three things which you have to keep in mind. First, base, polygon. Second, lateral faces. lateral faces कैसे होने चाहिए, ट्रायंगुलर होने चाहिए, lateral faces ट्रायंगुलर होने चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, तो सारे जो lateral faces है, lateral faces का वर्टेक्स कॉमन आएगा। ठीक है ना, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, दीज आर द थ्री की पॉइंट्स विच यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड अबाउट पिरामिड्स। यस नयन, यस। पीयूष कह रहा है कि सर ज्यादा प्यार होता है तो चप्पल आता है। ये पीयूष तुम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो, लेकिन ये है ना, मुझे भी हुआ है वो एक्सपीरियंस। अनय कह रहा है कि as the cone have a circular base, that's why it's not a pyramid. Yeah, you can say so. हम जो यहाँ पे जिस पिरामिड की बात कर रहे हैं ना, उसके जो बेस होता है वो पॉलीगन होता है, और हम जो आइसक्रीम वाला कोन होता है उसका जो बेस होता है वो सर्कुलर इन शेप होता है। Since circle is not a polygon, that is why this does not come under polyhedron. Okay, flying चप्पल, perfect. पूर्णिमा भी अपना दुख दर्द बयां कर रही है। बताओ क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं मन में, एनीथिंग। आई थिंक ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इट्स जस्ट दैट, जैसे मैंने बताया कि इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, यू जस्ट नीड टू विजुअलाइज द शेप। अब उस शेप्स को, शेप्स में क्या क्या फेसेस आए, उनको क्या नाम दिया जाता है, बस इतना हमको जानने की जरूरत है।
चलो अच्छा, नेक्स्ट इज दिस वन, दिस इज इंपॉर्टेंट ओलंपियाड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओलंपियाड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ओलंपियाड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अगर देखें तो फॉर एनी पॉलीहेड्रन F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ये कह सकते हो, और E को अगर राइट साइड में भेज दे तो F प्लस वी इज इक्वल टू E प्लस 2 होता है। दिस इज नोन एज द यूलर्स फॉर्मूला। ओके, दिस इज नोन एज द यूलर्स फॉर्मूला। अब ये यूलर्स फॉर्मूला में जो F, V और E है ना, दीज आर एक्चुअली योर नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस। क्या क्या है ये सब? ये आपके F stands for number of faces, V stands for number of vertices and E stands for the number of edges. अब ये चीज को अगर समझना है तो आप एक काम करो, मुझे जल्दी से बताओ, आपके रूम में लेट्स से मैं किसी को पूछता हूं जो बड़ा शांत रहती है, कौन? काजल है क्या? काजल यहाँ पे आई नहीं है। चलो पहले तो चैट टू एवरीवन किया जाए कल जैसा। बॉयज में सबसे ज्यादा बात तो हमको कल पता चल गया था। बॉयज में सबसे शांत कौन रहता है ये बताओ? चैट में सबको आंसर करो, चैट में सबको आंसर करो, पोल लेते हैं और जो नाम आएगा उसी को फिर उसी से सवाल पूछा जाएगा। अनय ने रोने वाला स्माइली दिया है कि उसके बारे में कुछ नहीं होने वाला। योर रिप्लाई शुड बी विथ एवरीवन। देखो तरुण, लोग क्या कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली वो नहीं कर रहे बट आपका नाम ले रहे हैं। तो अब तरुण, ये आपकी इमेज की बात है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, इंस्टेंट रिप्लाई आना चाहिए, सबके मुंह पे करारा जवाब मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो चलो तरुण अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, देख रहे हो सब कोई शांत नहीं है, इंस्टेंटली बोलते अनम्यूट किया। चलो तरुण, मेरे को ये बताओ कि क्यूबॉइड हो गया, जैसे अपना रूम हो गया, ठीक है, क्लासरूम इमेजिन करो या अपने घर का रूम इमेजिन करो, उसमें कितने फेसेस है टोटल? सर 6 फेसेस हो गए। वर्टेक्स कितने हो गए? वर्टेक्स, कोने? सर 8 देख के बता रहे हो क्या घर पे, या बुक से देख के बता रहे हो? सर बुक में नहीं है। बुक में नहीं है तो बहुत खराब बुक ली हो, क्योंकि बुक में सारी चीजें हैं। ओके, क्या बच गया? एजेस बच गया, एजेस बता दो। एजेस चलो कोई नहीं, दो तो बता दिए है ना, थोड़ा किसी और को भी पकड़ा जाए। और कौन है, और कौन है? दिव्या प्रकाश, प्लीज अनम्यूट। हाँ दिव्या, एम आई ऑडिबल? दिव्या प्रकाश, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, अनम्यूट पे क्लिक करोगे ना तो ऑन हो जाएगा। यस दिव्या, एजेस पता है Yes, आपको sir. क्या होता है? नो सर। नहीं पता? नहीं सर। अच्छा, ऐसे देखो, रुको, एक स्क्रीन पे देखो, ठीक है, दिस इज अ फोन, इट्स इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। इसको इसको ये क्या है ना, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट? और यस सर, लाइन पे। हाँ, तो इस लाइन को ही एच कहा जाता है। क्या कहते हैं? एच, ठीक है। एंड सो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एच? टू फेसेस मीट एट अ स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट लाइन को एच कहते हैं। तो देखो, ये एक एज हो गया, ये दूसरा एज हो गया, ये तीसरा एज हो गया, ये चौथा एज हो गया, तो 4 यहाँ पे हो गए। अच्छा, 4 यहाँ यस 8।
उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे अभी हमें को, ये तो हम गिन चुके ना, ये तो हम गिन चुके, लेकिन ये गिने क्या ये वाला? नहीं सर। तो ये 9, ये 10, 10, उसके बाद 11, 11 और 12। 12, तो टोटल कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमको ना यूलर्स मेथड ये कहता है कि कोई भी पॉलीहेड्रन अगर उठाते हो, कोई भी पॉलीहेड्रन, और अगर आप उसके नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस को देखोगे ना, तो वो हमेशा ऑलवेज ये रिलेशन फॉलो कर, क्या होगा? वो हमेशा ये रिलेशन फॉलो करेगा। ओके, नाउ व्हाट इज देयर इन दिस रिलेशन? So in this relation, the sum of faces and vertices will be equal to edges, the number of edges plus 2. जैसे आप यहाँ पे देखो, in this particular case, faces vertices को ऐड करके कितना आ रहा है? यहाँ पे अगर हम f plus v करते हैं तो f plus v कितना आ गया? It is coming out to be 6 plus 8, 14. राइट? आ रहा है 14 की नहीं आ रहा है? बोलो चैट में जल्दी से बताओ, 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड था 14, राइट हैंड साइड में क्या है? e प्लस 2। अब अगर e मेरा एजेस 12 एजेस है तो e प्लस 2 कितना हो जाएगा? e प्लस 2 हो जाएगा 12 प्लस 2 14। कितना हो जाएगा ये? 12 प्लस 2 14। इज दिस क्लियर? तो आप इतना चीज ध्यान रखना, फॉर एनी, आई एम नॉट सेइंग ओनली फॉर योर रूम, फॉर एनी पॉलीहेड्रन the number of edges, vertices and faces will follow a relation. And what is that relation? That f plus v will be equal to e plus 2. बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं हम लोग को, f, v और e। इस 3 वेरिएबल्स में से आपको कोई 2 दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालने के लिए पूछा जाता है। ओलंपियाड में भी मैंने ये सवाल बहुत बार देखा है, इवन अपने स्कूल एग्जाम में भी देखना, ये जरूर आएगा। ठीक है, ओके। I think I missed out some questions. आर्यन पूछा कि सर इन 20 faces regular icosahedron, how can we count the vertices and edges? It's gonna be difficult. मतलब ट्वेंटी फेसेस बोले हो ना, सोच के बताना पड़ेगा आर्यन। आई कैन गेट द आंसर बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो थोड़ी देर में इसके ऊपर बात करेंगे। आई मीन द क्वेश्चन इज कि 20 साइड का जो सॉलिड होगा, 20 साइड 20 फेसेस वाला, उसके फेसेस तो उसने बता दिया 20 फेस है, उसके वर्टाइसेस और एजेस कितने होंगे? तो एक्चुअली वो इमेजिन करना भी मुश्किल हो रहा है। वी विल हैव टू स्टार्ट विथ समथिंग हैविंग 5, जैसे क्यूब तो हम लोग को दिखता है, क्यूब या क्यूबॉइड 6 शेप्स का है। अब हमको पहले एक 8 शेप का पहले इमेजिन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो निकालने में थोड़ा आसानी होगा, है ना। चलो, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर लिया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में yesterday we ended our discussion at what are polyhedrons, regular polyhedrons, and then आज हमने कंटिन्यू किया नॉन पॉलीहेड्रन से। नॉन पॉलीहेड्रन के बाद हमने डिस्कस किया प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, फिर अभी यूलर्स फॉर्मूला देखा है ना। अभी भी हमारे पास अप्रॉक्स आधा घंटा बाकी है। सो नेक्स्ट अ क्वेश्चन फॉर यू, कैन अ पॉलीगन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्रायंगल्स, 4 ट्रायंगल्स, अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स? सोच के बताओ, तो सवाल है आपके सामने। Anay, there may be a formula, but I don't recall it right now. क्या एक पॉलीगन में, पॉलीगन के जो फेसेस है 3 ट्रायंगल्स, ये थोड़ा क्वेश्चन में गलती दिख रही है क्या? कैन वी डू जय माता दी? देखो,
एक्चुअली ये पॉलीगन नहीं है ना, ये पॉलीगन नहीं, दिस इज अ पॉलीहेड्रन। कैन अ पॉलीहेड्रन हैव, क्या एक पॉलीहेड्रन में 3 ट्रायंगल्स आ सकते हैं? द आंसर इज नो। अ पॉलीहेड्रन कैन नॉट हैव 3 ट्रायंगल्स फॉर इट्स फेसेस। क्या एक पॉलीहेड्रन में 4 ट्रायंगल्स आ सकते हैं? तो यहां पे लिखा हुआ है यस, अ पॉलीहेड्रन कैन हैव 4 ट्रायंगल्स व्हिच इज नोन एज पिरामिड और पिरामिड ऑफ ट्रायंगुलर बेस, ऑन ट्रायंगुलर बेस। ठीक है, तो ये ऐसे सिचुएशन है, एक सिचुएशन दे रहा है कि क्या आप सिर्फ 3 ट्रायंगल बनाकर, अगर आपको 3 ट्रायंगल दे दिया जाए तो क्या आप एक पॉलीहेड्रन बना सकते हो? द आंसर इज नो। अगर आपको 4 ट्रायंगल दे दिया जाए तो क्या अब आप एक पॉलीहेड्रन बना सकते हो? द आंसर इज यस। अच्छा, 4 वाला मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। बना के तो पॉसिबल नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन कि ये कैसे हो सकता है। तो लेट्स से ये वाली चीज हो गई, ठीक है, इस तरीके से। एंड ना इमेजिन पिरामिड, यहाँ पे क्या बताया हुआ है? पिरामिड बोला हुआ है ना। अ पॉलीहेड्रन कैन हैव 4 ट्रायंगल्स व्हिच इज नोन एज पिरामिड। तो पिरामिड, पिरामिड का केस क्या होता है गाइस? पिरामिड में एक बेस होता है पॉलीगन। देखो तो पिरामिड का डेफिनेशन क्या लिखा था मैंने, बेस पॉलीगन होता है, लैटरल फेसेस ट्रायंगुलर होता है, एंड लैटरल फेसेस विल हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इट विल हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो जो मैंने बोला ना बेस पॉलीगन होगा, अगर मैंने उस बेस को ट्रायंगल चूज कर लिया तो बेस आपका ट्रायंगल आ गया। और ये तीनों ट्रायंगल पे इमेजिन करो, ये वाले ट्रायंगल पे आपने एक पॉलीगन लगाया, इस वाले पे दूसरा पॉलीगन लगाया, दूसरा ट्रायंगल लगाया, इस वाले साइड पे तीसरा ट्रायंगल लगाया, और तीनों को कन्वर्ज कर दिया पिरामिड बनाने के लिए। तो उस केस में आप पॉलीहेड्रन बनना बिल्कुल पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि क्या एक स्क्वायर और 4 ट्रायंगल बनाकर, एक स्क्वायर और 4 ट्रायंगल का हेल्प लेकर क्या आप एक पॉलीहेड्रन बना सकते हो? So the answer is yes. A polyhedron has its face is a square and 4 triangles which makes a pyramid on a square base. Square base वाला पिरामिड बन जाएगा, है ना। ये तो आई थिंक यहाँ पे ड्राइंग में भी आपको दिख जाएगा, ये वाला कुछ इस तरीके का। ये वाला जो है, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड में बेस अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो इट विल बिकम अ स्क्वायर पिरामिड। ओके, इट विल बिकम अ स्क्वायर पिरामिड। ओके, चलो अब यहां पे देखो तो क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स। हाँ, आदित्य पूछा यूलर्स मीन्स। आदित्य अभी हमने थोड़ी देर पहले जो यूलर्स फॉर्मूला डिस्कस किया ना, ये वाला फॉर्मूला F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, दिस इज अ यूलर्स फॉर्मूला। इसी को यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में यूलर्स फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। तो जैसे मान लो ये वाला शेप हो गया, तो इस वाले शेप का आपको कैलकुलेट करना है F कितना होगा, V कितना होगा, E कितना होगा, और फिर आपको वेरीफाई करना है कि F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू हो रहा है कि नहीं हो रहा। इरम ने बोला है फेसेस 4 है। इरम इस केस में फेसेस 4 कैसे है इरम? आपको इस पूरे सॉलिड को पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट विजुअलाइज दिस, फर्स्ट विजुअलाइज दिस।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे समझो ना, ये क्या है, यहाँ पे बेस में एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, और उसके ऊपर क्या है, पिरामिड है ना। बेस में एक क्यूबॉइड है और उसके ऊपर पिरामिड है। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, और यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि ये व्हाट इज दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में पेंटागन है, ऊपर में पेंटागन है। तो पेंटागन के देखो 1 1 2 3 4 5। तो पेंटागन होने के कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, कि ऊपर आपका दिस इज वेरी मच सिमिलर टू अ प्रिज्म कह सकते हो। तो ऊपर आपका 5 साइड का हो गया और उसके साथ 5 रेक्टेंगल जुड़ा होगा। तो ऊपर ऐसे ऐसे इमेजिन करो, एक पेंटागन है, पेंटागन पे 5 रेक्टेंगल्स हैं, पेंटागन पे 5 रेक्टेंगल्स हैं, और उसके बाद बेस में एक और पेंटागन है। ओके, ऊपर एक पेंटागन, 5 रेक्टेंगल्स, फिर से एक पेंटागन। ये इस तरीके से इमेजिन करना है। इसको कैसे इमेजिन करोगे, तो आपके बेस पहले तो एक क्यूबॉइड सबको दिख रहा है ना, और क्यूबॉइड के ऊपर टॉप पे क्या दिख रहा है, क्यूबॉइड के ऊपर दिख रहा है एक पिरामिड, क्यूबॉइड के ऊपर दिख रहा है एक पिरामिड। यस, तो क्या आप पहले इस शेप को इमेजिन कर पा रहे हो? आदित्य कह रहा है दोनों में वेरीफाई हो रहा है, दोनों में वेरीफाई होना ही हो ना, पायल दोनों में होगा। क्यों दोनों में होगा, क्योंकि दोनों पॉलीहेड्रन है। पॉलीहेड्रन कैसे पता चल रहा है, आप चाहे पहला सॉलिड को देखो चाहे दूसरा सॉलिड को देखो, इसके जो भी फेसेस को देखोगे वो सारे फेसेस पॉलीगन है कि नहीं है, सारे फेसेस पॉलीगन है। तो यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई तो होगा ही होगा। आपको बस खुद से चेक करना था कि आखिर इसके वर्टिसेस वगैरह कितने हैं और वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आर्यन दोनों में होगा। गाइस अगर किसी का सिर्फ एक में वेरीफाई हो रहा है तो गलती हो रही है आपसे, दोनों में वेरीफाई होगा। ठीक है, दोनों में वेरीफाई होगा। ओके, श्रेया भी कह रही है दोनों में हो रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन रखा हुआ है कि आप सारी चीजें देख लीजिएगा। फर्स्ट वाले फिगर में 7 फेसेस है। देखो फर्स्ट वाले फिगर में जैसे ये वाला फिगर, तो मैंने बता दिया था ऊपर एक रेक्टेंगल है, साइड में 5 सॉरी ऊपर एक पेंटागन है, साइड में 5 रेक्टेंगल है और नीचे एक पेंटागन है। तो टोटल 7 फेसेस हुए कि नहीं हुए, 7 फेसेस हुए। तो देखो यहाँ पे 7 फेसेस ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस होते हैं कोने। तो ऊपर अगर मैं कोनों पे निकलने लगूं, ये देखो कोनों देख मतलब वर्टाइसेस देखो, 1 2 3 4 5। तो 5 ऊपर हो गया, तो 5 नीचे भी होगा कि नहीं होगा, 5 ऊपर है तो 5 नीचे भी। जैसे अपने रूम के ऊपर 4 वर्टाइसेस है, नीचे भी 4 वर्टाइसेस होते हैं, तो इसलिए 5 वर्टाइसेस ऊपर 5 वर्टाइसेस नीचे। तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है फिर आंसर, यहाँ पे 10 वर्टाइसेस दिख रहा है। अब एजेस क्या होता है, तो एजेस तो आपके बाउंड्रीज होते हैं। तो एजेस के लिए हम क्या करेंगे, मैं रेड कलर से मार्किंग कर रहा हूं। देखो ये जो मैंने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, ये तो एजेस हो गए। अच्छा, अब ये देखो कि इसके बाद यहाँ पे 6 7 8 9, अब पीछे भी एक होगा, पीछे भी एक 10 होगा, है ना, जो 6 और 9 को कनेक्ट कर रहा होगा। तो वहां पे एक पीछे 10 होगा। उसके बाद यहाँ देखो नीचे 5 होगा, नीचे 5, ये 11 12 13। अब 13 के लेफ्ट में एक 14 होगा और 11 के राइट में एक 11 के लेफ्ट में एक होगा 15। मतलब ऊपर 5 एजेस है, नीचे 5 एजेस है और साइड में भी 5 एजेस है। आपको बहुत अच्छे से उस चीज को इमेजिन करना पड़ेगा। ऊपर 5 एजेस, नीचे 5 एजेस और साइड में 5 एजेस, तो टोटल कितने हो गए, 15 एजेस हो गए, टोटल 15 एजेस हो गए। नयन पूछ रहे यूलर्स फॉर्मूला हमेशा पॉलीहेड्रन में अप्लाई होगा, हमेशा होगा नयन, हमेशा। अगर मैं वापस से आपको यूलर्स फॉर्मूला के स्लाइड पे ले चलूं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, फॉर एनी पॉलीहेड्रन, ये चीज हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल पॉलीहेड्रन। ऑलवेज वर्ड लिख रहे तो एनी आएगा, ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पॉलीहेड्रन। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड फिगर का भी यहाँ पे दे रखा है, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, मैपिंग स्पेस अराउंड अस।
व्हाट इज मैपिंग स्पेस अराउंड अस? कोई समझा सकता है? या एक काम कर लो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है, अभी हमारे पास क्योंकि अच्छा खासा टाइम है तो मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूं। जिन जिन लोगों ने सेकंड क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में एक बार ट्राई कीजिए। 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, हरी अप, मैं पानी पी के आता हूं। आदित्य कर लियो, वेरी गुड। आयुष कर लियो, वेरी गुड। कोई नहीं आदित्य, अभी हम मैपिंग वाला डिस्कस करेंगे। अपना मैंने वेरीफाई कर लिया, ओके परफेक्ट। रेहान ने कर लिया, सिद्धि ने कर लिया, आर्यन ने कर लिया, ऋषभ ने कर लिया, श्रेया कर चुकी है, पूर्णिमा कर चुकी है। नयन पूछ रहा है पॉलीहेड्रन के अलावा चेक करना पड़ेगा? नहीं नहीं नयन, ये यूलर फॉर्मूला अप्लाई ही सिर्फ पॉलीहेड्रन के लिए होगा और किसी चीज पे नहीं चेक करेंगे। शुभम ने भी कर लिया, डन, वेरी गुड। ओके, आकांक्षा भी कर चुकी है। ओके, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड ना। बेसिकली आप लोग ये कह रहे हो कि सर कर चुके हैं, अगले स्लाइड पे जाओ। ओके, तो लास्ट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्लास एंड करेंगे फिर। मैपिंग स्पेस अराउंड अस। तो गाइस पॉइंट पढ़ो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? अ मैप शोज द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। करेक्ट है? जैसे अगर आप छपरा का मैप देखोगे तो छपरा के मैप में म्युनिसिपल चौक से मान लो किसी को थाना चौक जाना है, या म्युनिसिपल चौक से किसी को छपरा सेंट्रल स्कूल जाना है, तो मैप आपको बताएगा कि किस रास्ते से जाना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैप आपको रूट बताता है, मैप आपको रूट के साथ साथ डिस्टेंस भी बताता है कि आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मैप। टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस, डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड। आप में से कितने लोगों ने गूगल मैप यूज किया हुआ? आप में से कितने लोगों ने गूगल मैप यूज किया हुआ? नयन ने किया है, आदित्य ने किया है, सिद्धि ने किया है, बहुत लोग है ना। आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ही किए होंगे। अगर नहीं किए हो तो स्मार्टफोन है जिससे जूम की क्लास चल रही है ना, देखना उसमें गूगल मैप होगा। तो एक बार लोकेशन ऑन करोगे ना, लोकेशन ऑन करोगे तो आपको दिखेगा वहां पे कि सिंबल्स यूज किए जाते हैं ना। जैसे मान लो एक छोटा सा कुछ इस तरीके से सिंबल बन जाता है कान जैसा। तो why do we use these symbols? We use these symbols to highlight a particular place, है ना। देखना रेस्टोरेंट्स वगैरह के ऊपर ना कांटा चम्मच बन जाएगा, इस तरीके से चम्मच चम्मच बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्क वगैरह जो होगा, लेट्स से जैसे पोखरा आ गया, अगर पोखरा आ जाएगा तो ऐसे छोटा सा ऐसे करके यहाँ पे ना ब्लू कलर फिल हो जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से मैप्स में अलग अलग सिंबल्स यूज किया जाता है, और वो सिंबल्स आपको इनडायरेक्टली वो पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बताता है। अगर आपके आसपास में कोई पार्क है तो वो ऐसे करके ऐसे टेढ़ा वेढ़ा मैप पे रहेगा, और वो ना ग्रीन कलर से इसको कलर किया हुआ रहेगा, तो उसको उससे आपको पता चल जाएगा कि खुला मैदान है वहां पे। फिर पोखरा के लिए या नदी वदी के लिए ब्लू कलर यूज कर लेंगे। हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए प्लस प्लस वाला सिंबल यूज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से प्लस वाला सिंबल यूज हो जाएगा। तो आज के टाइम पे तो आई थिंक मैप्स का इंपॉर्टेंस बताना ही नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि बाहर आजकल लाइक लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं सिर्फ मैप के भरोसे, है ना। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में लोग मैप का प्रिंटेड एडिशन रखते थे, है कि नहीं, हार्ड कॉपी रखते थे। आजकल लोग बहुत आलसी हो गए हैं, अपना क्लास का नोटबुक तक नहीं रखते हैं, बुक्स तो बहुत दूर की बात है।
तो वो लोग क्या करते हैं, फोटो खींच लेते हैं क्लासेस में, है तो सेम चीज वो फोन का यूज करते हैं मैप के लिए। मान लो कि आदित्य के घर पे जाना है नयन के घर पे, तो घर नहीं पता, तो वो बोलेगा कि नयन मेरे को व्हाट्सएप पे ना अपना लाइव लोकेशन भेज दो, मैं आ जाऊंगा तो लाइव लोकेशन फॉलो करके लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द मेन टारगेट? द मेन टारगेट ऑफ मैप इज टू represent different objects, different positions with respect to different objects। जैसे एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन कहाँ है, कितना दूर है, कैसे जाना होगा, डायरेक्शंस, डिस्टेंसेस, वो सारी चीजें हमें बताता है, राइट। तो बिना मैप के तो आप ऐसे समझो चीजें कितनी कितनी मुश्किल हो जाती है ना। आई मीन अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ फ्लाईओवर बनता है, तो फ्लाईओवर बनने के पहले सोचो कितना दिमाग लगाया जाता है कि आखिर इस फ्लाईओवर से क्या फायदा होगा, किसके साथ उसको कनेक्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें, ये सारे डिस्कशंस कहाँ पे होते हैं? सारे डिस्कशन मैप पे होते हैं, है ना। दिखाया जाता है कि मैप में यहाँ पे एक फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर को मिला देंगे तो कनेक्ट कर देंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, यहाँ पे इतना जाम लगता है। हार्ड कॉपी फट गया तो नया हार्ड कॉपी खरीदा जाएगा। अनय कह रहा है कि सर लाइव लोकेशन लिंक ना होकर रिटर्न एड्रेस हो, तो अनय फिर तुम मतलब शुरू हो गए, तुम्हें म्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, a map represents everything proportional to their actual size, not on the basis of perspective। What is the meaning of this statement? The meaning of this statement is, मान लो कि एक लोकेशन है जो कि 100 मीटर स्क्वायर्स में फैला हुआ है, और एक दूसरा लोकेशन है जो कि 1000 मीटर स्क्वायर्स पे फैला हुआ है। तो वो मैप पे कैसे लोकेट किया जाएगा? अब मैप में हो सकता है जो 100 मीटर स्क्वायर है ना वो प्लेग्राउंड है, और जो 1000 मीटर स्क्वायर है वो सोचो बड़ा सा हॉस्पिटल है, बड़ा सा हॉस्पिटल एज्यूम कर लो, ठीक है, या बड़ा सा स्कूल कर लो। तो अगर आप एक एज अ चाइल्ड पर्सपेक्टिव देखोगे, तो फॉर अ चाइल्ड पर्सपेक्टिव जो ग्राउंड है वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। खेलना पहले, उसके बाद बाकी बाद में, वो वाला फंडा रहता है कि नहीं। तो आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैप का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्लेग्राउंड का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन मैप में हम जिन चीजों को शो करते हैं ना, सिंबल्स का हेल्प लेकर, हम वहां पे उनके साइज के प्रोपोर्शनल में करते हैं। साइज के प्रोपोर्शनल में मतलब कि मान लो जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, तो रेलवे स्टेशन 1000 मीटर स्क्वायर पे बिछा हुआ है, और आपका प्लेग्राउंड जो है वो 100 मीटर स्क्वायर पे बिछा हुआ है। तो कहने के लिए अभी मैथमेटिकली देखें तो आपका जो रेलवे स्टेशन है वो 10 गुना बड़ा है। तो मैप में अगर वो एक मैप में फिर क्या हो जाएगा, मैप में वो 10:1 फॉलो होगा कि अगर ये 1 सेंटीमीटर जगह ले रहा है मैप में, तो वो 10 सेंटीमीटर का जगह लेगा, ठीक है। तो मैप में हम कभी भी चीजें जो रिप्रेजेंट करते हैं वो उनके एक्चुअल साइज के प्रोपोर्शनल करते हैं। प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब समझो स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब ये है कि अब जैसे कि रेलवे स्टेशन, छपरा रेलवे स्टेशन कितना बड़ा है, लेकिन हमको वो फोन में, अगर क्या हम उसका एक्चुअल लेंथ यहाँ फोन में देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, हम उसका प्रोपोर्शनल लेंथ देखते हैं। प्रोपोर्शनल लेंथ मतलब आप ऐसे कहो कि जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो वो इमेज को बहुत टाइम बड़ा कर देता है, ये इसी तरीके से डिमिनिश कर देता है, इमेज की साइज को छोटा कर देता है, ठीक है, स्क्वीज कर देता है, तो उसी को प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। क्लियर? It means that the size of the object will remain the same irrespective of the observer's viewpoint। इसका मतलब है कि अगर रियल में आपका प्लेग्राउंड आपके रेलवे स्टेशन से आधा है, तो मैप में भी आपका जो प्लेग्राउंड होगा वो जितना जगह लेगा आपके रेलवे स्टेशन का वो आधा ही लेने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक मैप के इंपॉर्टेंस आपसे जो आपके एक स्कूल के एग्जाम्स वगैरह में पूछा भी जाएगा ना, वहां पे यही पूछा जाएगा, व्हाई डू वी नीड टू मैप प्लेसेस अराउंड अस। आपसे क्या पूछा जाएगा? व्हाई डू वी नीड टू मैप प्लेसेस अराउंड अस, ठीक है। अनय कह रहा है लाइक वी यूज सिंबल वैल्यू इन ग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स एंड बार ग्राफ्स। बिल्कुल कह सकते हो। अगर आपको एक मैप बनाना चाहते हो, जैसे मैं आपको अगर बोलूं कि एक मैप बनाओ छपरा का, तो आप अपने हिसाब से जब बनाओगे तो वहां पे छोटे छोटे पिक्चर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैप
हाँ बिल्कुल अप्रमेय, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे हमको बस इतना समझना है कि व्हाई डू वी नीड टू मैप स्पेसेस अराउंड अस। हम अगर मैप कर लेंगे ना स्पेसेस को, तो हमको बहुत अच्छा आइडिया रहेगा कि हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो हमारे पास कितने अलग अलग रूट्स प्रेजेंट है, उनमें से बेस्ट रूट कौन सा हो सकता है, हमको एक जगह से दूसरा जगह जाने में कितना टाइम लगेगा, ये सारा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मैप के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जैसे कि एक एग्जांपल हो गया मैप का। अ पर्टिकुलर स्केल इज यूज्ड टू ड्रॉ मैप सो दैट द लेंथ ड्रॉन आर प्रोपोर्शनल विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द ओरिजिनल फिगर। इसका मतलब क्या है कि हम जब ड्रॉ करते हैं चीजों को, तो हम एक स्केल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ मैप पे ऐसा दिखाएंगे, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा आपको, स्केल दिखेगा 1:1000, ऐसे स्केल लिखा हुआ दिखेगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, it means 1 centimeter on map is equal to 1000 centimeter in reality। तो मैप पे अगर कोई चीज 1 सेंटीमीटर की होगी ना, तो रियलिटी में वो 1000 सेंटीमीटर की होगी। तो मैप का जो स्केल होता है वो हमेशा मैप पे प्रेजेंट होता है, कोने में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप एक अच्छा सा मैप खरीदोगे तो वहां पे हमेशा आपको स्केल लिखा हुआ दिखेगा। ओके, आर वी डन हियर स्टूडेंट्स? इज द टॉपिक क्लियर? ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। दिस टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है प्लेइंग विद ग्राफ्स करके, है ना, या इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो इवन दैट टॉपिक आई थिंक ऑनलाइन में पढ़ने में मजा आएगा, बिकॉज वहां पे हम वी विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स ऑन द स्क्रीन। श्रेया, जो भी डाउट्स है ना आप ये करो, आप मेरे को अभी भेज दो, ग्रुप पे फोटोज भेज दो, ठीक है आपकी, क्योंकि अभी 7 बजे क्लास है राइट, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। जो भी डाउट्स है आप लोग अपने ग्रुप पे सेंड कीजिए। सिद्धि पूछ रहे कोई होमवर्क है? सिद्धि होमवर्क में एक बार देख के आपको अपडेट कर देता हूँ, ओके, ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। चलो फिर, श्रेया कह रही कि शायद आप मेरा नंबर ब्लॉक किए। मैंने अपना नंबर चेंज किया हुआ है, मैंने किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया हुआ है। आप लोग एक काम करो, लाइक जो आप एक बार ग्रुप पे जाओ, ग्रुप पे जाके देखो मेरा नया नंबर एडेड है, ठीक है। मैंने नंबर चेंज किया था एक्चुअली, मैंने किसी का नंबर ऐड नहीं, ब्लॉक नहीं किया हुआ। आदित्य से पूछो, आपका भाई मेरे को मैसेज उसका बीच बीच में। ग्राफ कॉपी खरीदने की जरूरत नहीं है, अभी कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास में कहूत बनाना पड़ेगा अभी, बट ठीक है, लाइक नेक्स्ट क्लास में प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली विल हैव कहूत। श्रेया आई जस्ट लुक इनटू इट, ओके, आई जस्ट लुक इनटू इट। हो सके तो मुझे बस टैग कर देना एक बार उस मैसेज में, ओके। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, एंडिंग द सेशन हियर, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, गुड नाइट।